हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं आनंदमयी कविता कौन। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे। आप भी घर पर इसी तरीके से बार बार इस कविता को पढ़ेंगे। अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन, अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन, अगर न होती निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला बहाता कौन, अगर न होते पेड़ भला फिर हरियाली फैलाता कौन, अगर न होते फूल बताओ खिल खिल कर मुस्काता कौन, अगर न होते बादल नभ में इंद्रधनुष रच पाता कौन, अगर न होते हम तो बोलो ये प्रश्न उठाता कौन। तो बच्चों, आपको ये कविता ऐसी गा गा कर पढ़ना चाहिए। अब आपको चलिए हम इसका मतलब समझाते हैं। ये एक बच्चा है जो अपना ये गा रहा है और प्रश्न कर रहा है कविता में कि अगर ना होता चांद रात में तो हमको दिशा दिखाता कौन। अगर चांद नहीं होता, चंद्रमा नहीं होता, तो हम रात में बिल्कुल भी रास्ता नहीं देख पाते, क्योंकि जिस रात में देखो चांद नहीं होता ना, वो बिल्कुल अंधेरी रात होती है, हमें उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। अगर ना होता सूरज दिन को, और अगर दिन में सूरज नहीं होता तो सोने सा चमकाता कौन। भाई रात को जब चांद की चांदनी होती है तो हमें हल्का हल्का दिखाई देता, लेकिन जो सूरज होता है ना बच्चों, देखो कितना चमकता है और हमें सब एकदम चमकदार चीज़ें दिखाई देती हैं। अगर न होती निर्मल नदियाँ, और अगर ये साफ साफ स्वच्छ स्वच्छ निर्मल नदियाँ न होती तो जग की प्यास बुझाता कौन। तो इस संसार, सारा संसार प्यासा रह जाता। जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य सभी प्यासे रह जाते हैं। हमारे पेड़ पौधे भी नहीं होते, फूल भी नहीं होते प्यारे प्यारे, सब सूख जाते, क्योंकि इन सबको हमें और इन पेड़ पौधों को, हमारी धरती को, सभी को पानी की आवश्यकता होती है। देखो कपड़े भी हम पानी में धोते हैं, नहाते हम पानी से हैं, है ना, और झाड़ू पोछा भी सब पानी से ही होता है। पेड़ पौधे जब लगाते हैं तो उनको भी पानी हमें देना पड़ता है। तो पानी अगर नहीं होता तो ये सब कैसे होता। कितनी बड़ी बात कही गई है इस कविता में ना बच्चों। अगर न होते पर्वत मीठे झरने भला कहा बहाता कौन, और अगर पहाड़ नहीं होते, सब ऐसे ज़मीन पे ही सब प्लेन प्लेन ही होता, तो क्या होता। हमारे ये झरने, झरने जैसी चीज़ को कोई जानते ही नहीं कि ये झरना क्या होता है। भाई ऊंचाई से जो पानी गिरता है उसी को तो झरना बोलते हैं। जैसे देखो ये चित्र यहाँ पे बनाया गया है, मान लो यहाँ से कोई जो पानी गिरता है नीचे, पहाड़ से पानी जो गिरता है, तो वही तो झरना होता है। तो अगर पहाड़ नहीं होते तो फिर झरने भी नहीं होते, है ना। अब आगे देखो, अगर न होते पेड़ भला फिर, और अगर पेड़ नहीं होते इस संसार में, अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या होता। हरियाली फैलाता कौन, यानी तो सब ब्लैक एंड वाइट ही होता, काले ही काला होता। ये हरा पेड़ होता है तो पेड़ों की वजह से ही तो बच्चों रंग बिरंगी दुनिया बनी है, क्योंकि पेड़ों में फूल होते हैं और हर पेड़ के देखो पत्ते भी अलग अलग होते हैं, हर पेड़ पे फूल भी अलग अलग होते हैं। और कुछ तो नीचे जो धरती पे होती है, जैसे घास वगैरह होती, झाड़ियाँ वगैरह होती, इन सब से क्या होता है, हमारी जो प्रकृति है वो बिल्कुल सुंदर हरी भरी रहती है। अगर न होते फूल बताओ, वही अगर पेड़ पौधे न होते तो फूल भी नहीं होते, अगर फूल नहीं होते तो खिल खिल कर मुस्काता कौन। देखो अगर हमारे बगीचे में, गार्डन में हम फूल लगाते हैं तो हम कितने प्यार से उनको बार बार देखने जाते हैं, कितने खुश होते हैं ना। तो अगर फूल नहीं होते तो वो जो मुस्कुराते हैं यानी खिलते हैं, तो उनका खिलना देखकर हम भी तो मुस्काते हैं, खुश होते हैं ना। तो अब अगला देखो, अगर न होते बादल नभ में, अगर नभ माने आकाश, अगर आकाश में बादल नहीं होते तो इंद्रधनुष रच पाता कौन।
अगर आप बादल नहीं होते तो देखो इंद्रधनुष है ना, ऐसा इंद्रधनुष भी नहीं होता। और अभी झरने की बात की थी ना मैंने, दूसरा पर्वत ये होता है, देखिए झरना, ऐसे झरना अगर पहाड़ होगा तभी ऐसे करके झरना नीचे को गिरेगा। और अगर नभ नहीं होता, आकाश वो बादल नहीं होते तो ये इंद्रधनुष भी हमारा नहीं बनता। सबने इंद्रधनुष देखा है ना, ज़रूर देखा होगा बच्चों। अगर न होते हम तो बोलो, ये सब प्रश्न उठाता कौन। और फिर बालक कह रहा अगर हम ही नहीं होते, यानी संसार में इंसान नहीं होता, तो ये सब कौन प्रश्न कौन उठाता, किसी को ज़रूरत ही नहीं होती, चाहे कुछ भी हो, है ना। तो अगर हम नहीं होते तो ये सब प्रश्न भी कोई नहीं उठाता। तो ये बाल स्वरूप राही जी ने बहुत ही सुंदर कविता लिखी। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। तो फटाफट से आप लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कविता का अर्थ मेरा समझाना कैसा लगा आपको। तब तक के लिए बाय बाय। जब तक के लिए मैं दूसरा पाठ आपके लिए लेकर आऊँगी।